This call is now being recorded. बच्चों आज जो है हम केमिकल बॉन्डिंग के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो होगा ये आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आपका रिवीजन सेशन चल रहा है, इसको ये आपका आज आई थिंक लास्ट सेशन होगा, ठीक है। एंड इस सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे, लाइक एमओटी वीवीटी, ठीक है। एंड उन सबके ऊपर क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। चलो तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है। स्टार्ट करते हैं पहले रिवीजन, किसके रिवीजन से? हाइब्रिडाइजेशन के रिवीजन से। हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है आपको? यस सर। क्या यस सर। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना होगा, ठीक है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या अगर आपके पास 2 हो तो हाइब्रिडेशन क्या होता है? यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। ठीक है, क्या होगा? sp होगा। यदि 3 हो तो sp2, 4 हो तो sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d, ऐसे चलते रहता है, ठीक है। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें पता कैसे चलेगा, मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कैसे मालूम चलेगा? तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका होता है आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो, लोन पेयर को काउंट कर लो और दोनों को ऐड कर लो। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करके दोनों को ऐड कर लो, आपको क्या निकल जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल CO2 में सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। कार्बन में लोन पेयर तो है नहीं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हुआ? 2 हुआ, और 2 के लिए नाम क्या होता है? sp। 2 का नाम क्या होता है? sp, ठीक है। 2 का नाम क्या होता है? sp होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। चलिए यस सर, हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है हाइब्रिडेशन निकालने का, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, मोनोवैलेंट एटम को काउंट करो और चार्ज को माइनस कर दो। क्या फॉर्मूला होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालने का? हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करो, फिर मोनोवैलेंट एटम को ऐड करो और चार्ज को माइनस करो विथ साइन। ठीक है। चलिए, तो यहां से आप मोनोवैलेंट एटम आपका निकल जाएगा, और सॉरी मोनोवैलेंट एटम बोल रहे हैं, क्या? हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलेगा तो हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। चलो एक एग्जांपल से देखते हैं। देखो NH4 प्लस है, हाफ लिखेंगे। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। मोनोवैलेंट एटम, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या है? मोनोवैलेंट एटम। जिसका वैलेंसी 1 उसको बोलेंगे मोनोवैलेंट एटम। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 ऐड करोगे, और चार्ज क्या है? +1, तो चार्ज को माइनस करोगे, +4 - 1, चार्ज 1 है ना, तो 1 माइनस हो जाएगा। टोटल 4 हुए, 4 के लिए क्या होगा? sp3 होगा। SF4 में आओ, हाफ सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6, और मोनोवैलेंट एटम कितने हैं? 4, 6 + 4 10 डिवाइड बाई 2 5, हाइब्रिडेशन sp3d, ठीक है। समझा ना? इसका निकालो, SO3 2 माइनस का निकालो। हाफ सल्फर का कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? कितने? 6। मोनोवैलेंट एटम है क्या यहाँ पे? यस सर 4 है। नहीं, मोनोवैलेंट, ये ऑक्सीजन मोनोवैलेंट थोड़ी है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, ये बाइवैलेंट है ना। मोनोवैलेंट एटम क्या होता है? जैसे हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि तुम्हारा हैलोजन फैमिली हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उन लोगों को मोनोवैलेंट, ये मोनोवैलेंट नहीं। तो ऑक्सीजन के लिए तो 0 होगा। यस सर। चार्ज कितना है? चार्ज -2 है ना, माइनस का 2 है, यस तो सर। चार्ज यस सर। माइनस करते तो -2, टोटल 8 डिवाइडेड बाई 2 4 का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3, यही होगा ना। यस सर। sp3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp3। तो देखो ये हो गया sp3, ठीक है। O क्या है? यस सर। डाइवैलेंट है। ऑक्सीजन क्या है आपका? डाइवैलेंट है। अब बता NO3 माइनस, फिर से वही होगा हाफ। नाइट्रोजन कितना होता है?
5 मोनोवैलेंट एटम तो है नहीं, चार्ज 1 है तो माइनस माइनस 1 +1 6/2 3 3 का क्या होगा? sp2 क्या होगा? sp2 होगा। तो हाइब्रिडेशन निकाल लोगे ना? यस सर। अब चलो, हाइब्रिडेशन निकल गया। अब यहाँ पे आपको ज्योमेट्री एंड शेप आपको देखना है। तो देखो, अगर हाइब्रिडेशन sp है और लोन पेयर 0 हो तब ज्योमेट्री की बात करते हैं, मतलब सब में लोन पेयर की संख्या 0 हो तब ज्योमेट्री क्या हो। अगर हाइब्रिडेशन sp है तो ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। अगर sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल। ये सब याद होने चाहिए। sp3d है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 है ऑक्टाहेड्रल या इसी को बोलेंगे स्क्वायर बाइपिरामिडल, एंड sp3d3 है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नीट में यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। मतलब केमिकल बॉन्डिंग आपके क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो इसको इस पार्ट को स्किप नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या? हाइब्रिडाइजेशन और इसका ज्योमेट्री। देखो, इन सभी के केस में क्या है? लोन पेयर की संख्या 0, तब ये रहेगा। अगर मान लो लोन पेयर की संख्या 0 ना हो तो तब क्या शेप होगा? आप देखते हैं। अगर लोन पेयर की संख्या 0 नहीं है तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। लोन पेयर की संख्या 1 तो शेप हो जाएगा आपका क्या? बेंट शेप बोलो, भी शेप बोलो, एंगुलर शेप बोलो, ये लोग होंगे बेंट, भी शेप, एंगुलर। ठीक है। अगर आपका क्या हो, हाइब्रिडेशन sp3 है, लोन पेयर की संख्या 1 है, शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है। यस सर। अगर मान लो लोन पेयर की संख्या 2 हो जाए, हाइब्रिडेशन अभी भी sp3 है, शेप क्या होगा? बेंट शेप, भी शेप या एंगुलर, कुछ भी बोलो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, यहाँ पे क्या इसका एग्जाम्पल था? SO2O3। ये O3 वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन O3 एग्जाम्पल पे ही पूछा गया। O3 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। O3 का क्या याद रखना? O3 का शेप क्या होता है? बेंट। और हाइब्रिडेशन भी याद रखना, sp2। O3 का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है। ठीक है। यस सर। और कैसे O3 का sp2 होता है? तुम फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। O3 हाफ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। क्या कोई मोनोवैलेंट एटम है? नो सर। क्या चार्ज है? नो सर। 6/2 3 का क्या होता है? sp2 sp2 होता है। तो sp2 हो गया। इसमें एक लोन पेयर होता है, इसमें एक लोन पेयर होता है। ठीक है, इसलिए इसका शेप बेंट शेप होता है, भी शेप होता है, एंगुलर होता है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है भाई। चलो, अब आते हैं sp2 sp3 से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं sp3d। ये सारे sp3d वाले हैं। अगर sp3d के केस में एक लोन पेयर हो, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3d के केस में एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होगा? सीशॉ। 2 लोन पेयर हो तो टी शेप, 3 लोन पेयर हो तो लीनियर। याद रखना। देखो, सीसो मतलब वो झूला नहीं होता है, बच्चे बैठते हैं, देखो ये झूला की तरह दिखेगा। देखो यस सीसो सर। है ना, ये रहा झूला, इस पे तुम बैठ जाओ, इधर तुम्हारा फ्रेंड बैठा है, झूला हो गया ना। तो ये सीसो हो गया ना। ये देखो टी की तरह दिखेगा, टी शेप। ये रहा देखो, अल्फाबेट, टी अल्फाबेट नहीं होता है, ABCD PQRST, वही टी है। और ये हो गया ना लीनियर, देखो स्ट्रेट लाइन, लीनियर। तो ये आपको शेप ध्यान रखने होंगे, ये याद रखना होगा कि sp3d के केस में एक लोन पेयर है, शेप क्या होगा? सीसॉ होगा। 2 लोन पेयर है, टी शेप होगा। 3 लोन पेयर है, लीनियर होगा। याद रहेगा? यस सर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नीट में तुम देखना भाई, बहुत क्वेश्चन पूछे और बहुत चांस है कि इस साल फिर से नीट 2025 से में यहाँ से क्वेश्चन आपको हाइब्रिडेशन के ऊपर आपको मिल जाए। बहुत चांस है कि इस साल भी आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ से केवल नीट में नहीं, JEE मेंस में भी आप देखोगे तो क्वेश्चन मिलता है।
अभी पेपर हो रहा है ना जेई वालों का, वहां पे क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, ठीक है। इधर देखो sp3d2, sp3d2 है आपका, एक लोन पेयर है, शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, दो लेन पेयर है, स्क्वायर प्लेनर। देखो ये स्क्वायर पिरामिडल की तरह दिखेगा आपको, ये स्क्वायर हो गया, देखो ये लाइन ऐसे ऐसे डॉट डॉट कर दो, स्क्वायर हो गया, और ये ऊपर पिरामिडल हो गया, ठीक है। स्क्वायर पिरामिडल हो गया ना, और ये देखो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आपका, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। ये ध्यान रखना, sp3d2 के केस में एक लोन पे रहेगा स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पे रहेगा स्क्वायर प्लेनर। आगे बढ़ा जाए। यस सर। तो ये स्टार्टिंग से मैं दिखा देता हूँ, अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला। एक पहला तरीका क्या है कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, लोन पेयर काउंट करो, दोनों को ऐड कर दो। दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस चार्ज, आ जाएगा आपका क्या निकल जाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया तो फिर तो हाइब्रिडेशन निकाल ही लोगे। फिर हमने ज्योमेट्री देखा, शेप देखा। अगर लोन पेयर की संख्या 0 होगा, लोन पेयर की संख्या आपका 0 होगा, तो आपको देखना है क्या, हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में अगर क्या है, sp हाइब्रिडेशन है लीनियर शेप, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d में ट्राइगोनल पिरामिडल, d2 में ऑक्टाहेड्रल, और क्या है d3 में पेंटागोनल, क्या है बाइपिरामिडल। यही है ना। यस सर। चलो ये है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या था, लोन पेयर की संख्या पे था। अगर लोन पेयर sp2 केस में एक लोन पेयर है बेंड शेप, sp3 केस में एक लोन पेयर है ट्राइगोनल पिरामिडल, दो लोन पेयर है बेंड भी शेप एंगुलर। अगर sp3d के केस में एक लोन पेयर है सीसॉ, दो लोन पेयर है टी शेप, तीन लोन पेयर है लीनियर, ठीक है। यहाँ पे देखो sp3d2 के केस में एक लोन पेयर है स्क्वायर पिरामिडल, दो लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है भाई। यस सर। चलो तो इतना तुम याद रखना हाइब्रिडेशन में। अब आते हैं एमओटी। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए आपको एनर्जी लेवल डायग्राम याद करने होंगे। एक एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके लिए पहले आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना होगा। ये याद है आपको, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, ये सब याद है। यस सर। सबको याद है। यस सर। किसी को नहीं याद होगा तो बोलेगा, मैं याद करा दूंगा। किसी को नहीं याद है तो बताओ भाई। सबको याद है। यस चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखिए इधर एनर्जी लेवल डायग्राम आपको ये याद रखने होंगे, ठीक है। पहला क्या है, जब नाइट्रोजन अप टू नाइट्रोजन, यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा कब, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 से कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 या 14 से कम है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ये वाला आपको वैल्यू इस तरह से याद करना होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, एंड फिर क्या है, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। वही अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो, 14 से ज्यादा हो, लाइक 15, 14 से ज्यादा हो, ठीक है, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। इसमें क्या होता है, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और क्या होता है, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py, फिर बाद वाला ऐसे हो जाएगा। बस एक ही जगह आपको चेंज दिखेगा, वो चेंज क्या होता है, 14 से ज्यादा के केस में क्या होता है, जो ये सिग्मा वाला जो था ना, जो बाद वाला था, ये उठ के यहाँ पे चला जाता है बस, बाकी सब सेम है, देख लो बाकी सारे सेम है। बस ये देखो, ये सिग्मा 2pz पहले क्या था, यहाँ पे था ना, बाद में था, लेकिन 14 से ऊपर के केस में क्या हो रहा है, वो सिग्मा वाला पहले आ जा रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है।
तो ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सिग्मा या पाई? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना, ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गया तो आपको स्ट्रांग बॉन्ड चाहिए कि वीक चाहिए? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, अरे मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, अगर बहुत इलेक्ट्रॉन हो गए या कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगा तो उसको रखने के लिए स्ट्रांग चाहिए ना, स्ट्रांग बॉन्ड चाहिए। यस सर। ऐसे ध्यान रखते हो कि देखो यार स्ट्रांग चाहिए कब, जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए, 14 से ज्यादा हो जाए, इस केस में आपको स्ट्रांग चाहिए, इसमें सिग्मा इस केस में पहले आता है। और अगर मान लो 14 से कम चाहिए, तो देखो 14 से कम चाहिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो स्ट्रांग उतना नहीं भी रहेगा, तभी भी काम चलेगा। यानी कि इस केस में क्या होगा, पाई पहले रखो। ये याद करने का तरीका है कि सिग्मा किस में पहले आता है, सिग्मा आता है पहले इसमें जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 से ज्यादा हो। 14 से ज्यादा हो तो सिग्मा पहले आएगा, 14 से कम है तो पाई वाले पहले आते हैं। ये पाई सिग्मा क्या बता रहा है, वही सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को बता रहा है, ठीक है। यस सर। फिर एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हाफ एनबी माइनस एनए, हाफ एनबी माइनस एनए। एनबी क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एनए क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पहचान क्या है, स्टार वाला, जितने स्टार वाले वो सारे क्या है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन आप कैसे बॉन्ड ऑर्डर निकालना देखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आप इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर, यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1 3 3 3 होता है। तो 14 पे 3 है, अब इसके आगे बढ़ते जाओ, 15 16 17 18 19 20, जितना आगे बढ़ोगे उतना ही 0.5 डिक्रीज होगा। देखो 3 से 0.5 डिक्रीज करो 2.5, और 0.5 डिक्रीज करो 2, 1.5 1 0.5 0, मतलब आपको 14 याद रखना है, और इसके आगे जितना भी बढ़ेगा 0.5 डिक्रीज करते चला जाएगा, ठीक है। यस सर। और अगर इससे पहले भी आओगे, जैसे ये 14 से क्या पहले आ जाओ, 13 12 11 10 से, तो 0.5 डिक्रीज करते जाना, पहले भी आओगे तो 0.5 ही डिक्रीज होगा, तो 0.5 डिक्रीज होगा 2.5 2 1.5 1, बोलो यस हो जाएगा। यस सर। 9 में जाओगे तो क्या हो जाएगा 0.5, 8 में जाओगे तो 0 हो जाएगा, 8 में 0 हो जाएगा। तुम देख भी सकते हो 8 में 0 क्यों हो जाएगा, देखो 8 के केस में 0 हो रहा है, क्यों, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। अगर 8 के केस में देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर इस केस में क्या होगा, हाफ एनबी, एनबी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और एंटी बॉन्डी में स्टार वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो 4 - 4 0, तो 8 के केस में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0, यस 8 के केस में बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा ना, तो ये घटते जाएगा, तो 0 मतलब 9 में 0.5 होगा, 8 में 0 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है बस 14 वाला, 14 का याद रखो, इसके ऊपर जाओगे तभी भी 0.5 डिक्रीज करना है, इससे कम करोगे 0.5 ही डिक्रीज करना है, -0.5, और इससे आगे भी जाओगे तभी भी आपको 0.5 ही डिक्रीज करना है, ठीक है। यस सर। ध्यान रहेगा, चलिए चलिए, तो अब नीट के क्वेश्चन देखते हैं। बहुत हमने पढ़ लिया थ्योरी, ठीक है, केवल थ्योरी पढ़ने से काम चलेगा नहीं, अब आपका एग्जाम भी है, हम टाइम नहीं है भाई पेपर में तुम्हारे नीट के। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, इस टाइम पे जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। हाँ बताओ मुस्कान, हैंड रेस किया आपने, थर्ड ऑप्शन। नहीं आप चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो। सबके थर्ड आ रहे हैं,
थर्ड होगा क्या? कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। यार पैरामैग्नेटिक क्या होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ना हो? जिसमें हो। और अगर वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 0 होता है डायमैग्नेटिक। तो उसे क्या बोलते हैं? और ये बताओ अनपेयर्ड, क्या ऑड नंबर कभी भी पेयर हो सकता है? अगर ऑड नंबर रहेगा, देखो ऑड नंबर को कैसे पेयर करोगे? यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या ऑड नंबर रहेगा तो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज पैरा। ऑड नंबर केस में ऑलवेज पैरा होगा कि नहीं? yes, चलो इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो। NO प्लस कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 है क्या? और नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन के 7 हो जाएंगे। यस 14 होगा। इसमें कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन होंगे ना? यहाँ CO में कितने इलेक्ट्रॉन है? 40 इसमें भी 14 है। इसमें बताओ 17 हो जाएगा। 17 माइनस में ऐड करते हैं, माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। यहाँ पे बताओ 14। यार ये 14 तो अभी हमने देखा ना, 14 का बॉन्ड ऑर्डर क्या था? बॉन्ड ऑर्डर तो 3 था, अभी हमने देखा। और पेयरिंग होता है ना 14 में, इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा? ये पेयर में बन जाएगा। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है नहीं है, लेकिन देखो 17 है, ऑड नंबर है, कंफर्म और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यही आंसर होगा। 31 का 3 होगा। बोलो। यस सर। अब अगला देखिए, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट? हाँ चैट बॉक्स में लिख दो आंसर, चैट बॉक्स में लिख दो आप। 3 लिख रहे हो तुम। अभिषेक का 3, मुस्कान का 3, साक्षी का 3 था पिछले क्वेश्चन का। ओके 3 है। और बताओ भाई बाकी बच्चे क्या होगा आंसर? दीप्ति के 3 है, अंशिका के 3 है, मुस्कान 3, डिम्पल 3, सबके 3 आ रहे थे। वो कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट क्या होगा? देखो CO2 में क्या डाइपोल मोमेंट होगा क्या? नहीं ये तो देखो यहाँ पे कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा ना CO2 के इसमें। कार्बन, ये देखो ये ऑक्सीजन इस साइड खींचेगा, ये बॉन्ड को इस साइड खींचेगा, दोनों एक दूसरे को काट देंगे ना। यस सर। काट देंगे तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इस केस में डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। CH4 के केस में भी कुछ वैसा ही होगा, सब एक दूसरे को काटेंगे। हालांकि हाँ NH3 में तुम आओगे तो देखो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लोन पेयर है। अगर एरो की बात करें डाइपोल मोमेंट का, तो लोन पेयर के तरफ ही एरो जाता है, पता है कि नहीं सर? यस। और नाइट्रोजन के केस में और हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? एरो तो ऐसे चलेगा, देखो। यस सर। तो ये सारे एरो एक दूसरे को मतलब ऐड हो रहे हैं कि नहीं? सारे एरो, सभी एरो का डायरेक्शन एक ही तरफ है। यस सर। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। लेकिन NF3 के केस में देखोगे आप, NF3 के केस में देखोगे N F F F, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 3, और इससे क्या होता है? 4 C4। यस सर। अब यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन फ्लोरीन है, एरो कैसे चलेगा भाई? जिसका ये ज्यादा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना। यस सर। लेकिन लोन पेयर केस में तो ये पक्का हमेशा लोन पेयर की तरफ ही एरो चलता है। तो बताओ ये दोनों एरो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं? यस यस तो इस केस में डाइपोल मोमेंट कम होगा कि नहीं? यस सर। तो सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किस में हुआ? NH3 में हुआ कि नहीं? देखो NH3 सारे तो NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? यस सर। NH3 का डाइपोल मोमेंट सबसे, और ये नोट में तुम याद भी रखना क्या
ये पूछा हुआ है नीट में, एक बार और पूछ रखा है, आप याद रखना। डाइपोल मूवमेंट किसका, NH3 का ज्यादा होगा या कम होगा NH3 से? ज्यादा होगा। NH3 का ज्यादा हो रहा है NF3 से। ये आप नोट में याद रखना, ये नीट में 2-3 बार इस यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखता है, ये नीट में पूछ रखा है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 बार पूछ रखा है यहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। NH3 का क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू NF3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। तनिष्का क्या है, बी, मुस्कान बी, डिम्पल बी, सबके बी है भाई। चलो करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज प्लेन ट्राइगोनल शेप। प्लेन ट्राइगो क्या है, प्लेन हो और ट्राइगोनल शेप हो। हैबिटेशन निकालो, ठीक है। तुम सेकंड का सेकंड बोलो तो सेकंड को ही चेक कर लेते हैं। अगर सेकंड का ही हैबिटेशन चेक करोगे तो क्या होगा, हाफ। नाइट्रोजन में कितना होगा, नाइट्रोजन में कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। तो हाफ 5। क्या ऑक्सीजन के लिए ऐड करोगे क्या, माइनस, या चार्ज तो -1 है तो देखो माइनस तो ऐड करोगे, यानी कि 5 प्लस ऑक्सीजन में 0 माइनस को 1। सॉल्व करोगे क्या होगा, हाफ इंटू 6 क्या हो गया, 3। क्या हो गया, sp3 क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा ना। यस सर। सी केस में क्या हो जाएगा, sp2। तो sp2 का शेप क्या ट्राइगोनल प्लेनर होगा क्या, यस सर। देखो यहाँ पे क्या है NO3, क्या यहाँ पे लोन पेयर होगा क्या, चलो शेप बना के देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन माइनस कुछ ऐसा होगा, NO3 माइनस। लोन पेयर भी नहीं है, नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं है। yes. तो sp2 और लोन पेयर ना रहे तो क्या उसका शेप ट्राइगोनल प्लेनर होता है क्या, यस सर। होता है क्या। आओ देखते हैं ऊपर वाले टेबल में, sp2 और लोन पेयर नहीं होना चाहिए। sp2 है देखो, लोन पेयर नहीं है, ट्राइगोनल प्लेनर, सही है। तो हाँ sp2 आपको क्या ढूंढना चाहिए था, आपको ढूंढना यही था कि किसका हाइब्रिडेशन sp2 है और लोन पेयर भी नहीं है। हाइब्रिडेशन sp2 है, लोन पेयर नहीं है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर अगर रहता है sp2 केस में लोन पेयर रहेगा तो वो बेंट शेप कहलाता है, V शेप कहलाता है, एंगुलर शेप कहलाता है, ठीक है। तो आपको sp2 हाइब्रिडेशन भी होना चाहिए था, लोन पेयर नहीं होना चाहिए था, तो वो ऑप्शन केवल सेकंड में है। बाकी सब में तो अलग हो, जैसे CO2 में क्या होता है, sp2 होता है ना, लीनियर शेप हो जाता है। यस सर। ऐसे ही तुम सबका निकाल सकते हो, ठीक है। यस सर। यस सर। ये देखो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बताओ भाई इसका आंसर। करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा किसका कम। याद रखना बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में भी एक रिलेशन होता है। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। खैर ये बॉन्ड ऑर्डर का ही ऑर्डर पूछ रहा है, क्या होगा बताओ। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो और अपने ट्रिक से हो जाएगा। चलो सी बोल रहे हो तुम सब, भी देखते हैं। देखो सब में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, सी बोल रहे हो ना, तो चलो सी को ही चेक करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17। 17 होंगे। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे,
O2 प्लस, O2 प्लस, O2 में 16 होते हैं, 16 O2 में 16 होते हैं, लेकिन प्लस है तो 15 होगा ना। यस सर। और O2 में 2 प्लस 18 कैसे, 2 प्लस घटाना है, प्लस होता है तो घटाते हैं भाई, तो 16 में से 2 घट गया 14। 14 तो अब वही बॉन्ड ऑर्डर हमने याद किया था ना, 14 क्या था 3, एक बढ़ा तो एक कम हुआ 2.5, यहाँ पे 14 से कितने बढ़ गए, 3 बढ़ गए, यानी कि 1.5 कम होगा, तो 1.5 ही बचेगा ना। यस सर। 1.5 ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो इससे ये ऑर्डर सही है, ये 1.5 2.5 3, 1.5 2.5 3, ठीक है। यस यस सर। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 35 का आंसर क्या होगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या होता है, सेम हाइब्रिडाइज्ड। नहीं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आइसो स्ट्रक्चर मतलब सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, लोन पेयर की संख्या सेम होनी चाहिए, मतलब सेम आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, सेम स्ट्रक्चर। देखो क्या होगा आंसर इसका, इसके हो जाएंगे, किसी का आंसर है 35 का, सी बोल रहे हो तुम सब, तनिष्का, मुस्कान, अभिषेक, शना खान, मुस्कान, सबके सी है। चलो आओ देखते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम, तो सब में सेम। देखो किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, सी में तुम देखोगे तो देखो 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है तो एक सल्फर है, क्लोरीन और सल्फर है, क्या होगा, क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17, और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, 8 होते हैं ना, 8 हो गए सर। नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं ना, टोटल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 3 जा 3 ऑक्सीजन है 8 3 जा 24, और फिर चार्ज क्या है, माइनस है, माइनस चार्ज मतलब माइनस माइनस प्लस 17 प्लस 8 3 जा +1, और वही यहाँ पे निकालोगे SO3 2 माइनस में, तो सल्फर कितना होगा 16, यस सर। ऑक्सीजन कितना होगा 8 3 जा 8 24, और फिर क्या हो जाएगा प्लस का 2, यस सर। ऐड करोगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 42, कितने हो रहे हैं 42 42 होगा, यस और यहाँ भी 42 है, तो इलेक्ट्रॉन तो सेम हो गया। और तुम स्ट्रक्चर देखो, क्या स्ट्रक्चर दोनों का सेम हो रहा है क्या, आइसो स्ट्रक्चर है क्या, तो हाइब्रिडेशन निकालो, sp3 यस सर। क्लोरीन ClO3 माइनस है ना, तो हाफ क्लोरीन का क्या होगा 7, मोनोवैलेंट एटम है नहीं, माइनस चार्ज के लिए एक प्लस होगा, और यहाँ पे निकालोगे तो हाफ, सल्फर क्या होता है 6, चूंकि 2 माइनस है ना तो +2, तो इधर क्या होगा 8/2 4, 8/2 4, 4 का 4 4, हाइब्रिडेशन दोनों का सेम हो जाएगा sp3, यस सर। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन सेम होगा, लोन पेयर भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो यस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। यस सर। आगे बढ़ते हैं, 36 देखते हैं। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग,
मैक्सिमम बॉन्ड एंगल की बात कर रहे हैं। देखो बॉन्ड एंगल तुम्हें पता है ना, एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 35 का टिक तो किया था, सी 35 का सी था, ठीक है, सी था भाई। 36 सही थे बैट, तुम्हारे 35 के तुम लोगों के सही थे। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ये बताओ, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कितना तक जाता है? 3 नहीं 3 नहीं, बॉन्ड एंगल, एंगल सर मतलब 10 20 डिग्री 50 डिग्री 100 180 सर 120 120 180 180 मैक्सिमम बॉन्ड एंगल कहां तक पहुंचता है? केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड का मैक्सिमम बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, और 180 डिग्री पहले किसका मिल जाएगा? एसपी है तो पक्का 180 होगा। यस सर। अगर हाइब्रिडेशन एसपी है तो पक्का एसपी होगा, और उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा ना? यस सर। अब तुम हाइब्रिडेशन चेक कर लो सबका, किसमें हाइब्रिडेशन एसपी आ रहा है। अगर किसी का हाइब्रिडेशन एसपी हुआ तो वो आंसर डेफिनेटली हो जाएगा। सेकंड में आ रहा है। सेकंड में आ रहा है क्या? आओ देखते हैं। हाफ नाइट्रोजन क्या होगा? 5 मोनोवैलेंट एटम है नहीं, चार्ज है +1 तो माइनस करो, -1 तो क्या होगा? 4/2 2 के लिए तो एसपी होता है। यस सेकंड ऑप्शन, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर तो 36 का 2 हो जाएगा। अब आते हैं 37, क्वेश्चन नंबर 37। करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 O2 माइनस O2 प्लस O2 2 माइनस इज, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। थर्टी सेवन का क्या होगा आंसर? ये सारे नीट के क्वेश्चन है, देख लो, ये नीट 2015 पूछे, मतलब आज हम जो भी क्वेश्चन करें वो सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, और ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं, और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। 37 का सी बोल रहे हो तुम सब। मुस्कान का सी है, तनिष्का का सी है, ओके। अभी क्लास कितने बजे तक ओवर होती है? 8:30 सर। 8:30 ओके। मुस्कान सी, शना सी, अभिषेक का डी, अभिषेक का डी आ क्या? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछ रहा है। देखो स्टेबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर की, बॉन्ड ऑर्डर की। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और स्टेबिलिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एबीएमओ। एबीएमओ में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अगर यानी कि पाई स्टार वाले, जो स्टार वाले नहीं होते, अगर स्टार वाले में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो वो इसका स्टेबिलिटी घटेगा। बॉन्डिंग बीएमओ में अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ता है, लेकिन एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है, ठीक है। तो चलो यार, तुम सब क्या बोल रहे हो? सी बोल रहे हो, सी को ही चेक करते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 O2 प्लस है ना? 14 15 16 नहीं 15, अरे एक ही प्लस है ना। अच्छा हाँ, मैंने 2 माइनस कर दिए। फिर O2 में क्या होगा? 16 O2 में 16 हो जाएगा। O2 माइनस में 17 17, और O2 2 माइनस में 18 बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 कितना होगा? 2.5 यस 2.5। हमने पढ़ा था ना नाइट्रोजन क्या होता है, N2 का अगर 14 है तो 3, उसके आने में 0.5 घटते जाएगा, तो इसका क्या होगा? 2 1.5 इसका 1 ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर यही रहा, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 2.5 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2.5 वाला, तो ये तो आसान क्वेश्चन होगी। बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, ठीक है। यस यस सर आगे
देखिए देखो आइसो स्ट्रक्चर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखिए एक क्वेश्चन हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा था, फिर से आ गया। कह रहा है कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है, मतलब किसका स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कौन आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो आसानी से दिख रहा है यार, तो बहुत आसानी से। क्या? सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला आपको ऐसे ही दिख जाएगा। देखो हाइब्रिडेशन ही निकाल लो ना सेकंड वाला का। हाफ जेनॉन के लिए क्या लिखते हैं 8, और 4 मोनोवैलेंट Yes, एटम है sir. ना, 8 4। और यहाँ पे देखो जेनॉन के लिए फिर से 8 होगा, लेकिन ऑक्सीजन के लिए तो काउंट नहीं करते हैं ना, Yes, sir. 8 + 0 हो Yes, जाएगा। sir. तो कहाँ हाइब्रिडेशन सेम कहाँ हुआ, सेम नहीं हुआ, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ये तो ऐसे ही ऐसे ही Yes, दिख गया था। कैसे आसानी से दिख गया था, देखो जेनॉन दोनों में कॉमन ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोनोवैलेंट एटम था, यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम नहीं है। ठीक है, हाँ सुजल बोलो, क्या हुआ सुजल? अरे आपने हैंड रेज कर रखा है भाई, हैंड रेज कर रखा है तो डाउट पूछो। क्या होगा इसका आंसर 39 का? 39 का क्या होगा? तो गलती से हो गया, तो ओके कोई बात नहीं। विनय, कनिष्का, साक्षी, राजेश, नैना, मुस्कान, खुशी। अरे मुस्कान खुशी, आपको तो मैंने 11th में मेरी बैच यस सर, यस सर, आपसे पढ़े थे। पढ़े थे ना। खुशी वही खुशी है या दूसरा खुशी है? खुशी तो पढ़े थे तो तुम चुपचाप आकर क्लास ज्वाइन कर लिए। तो मुझे याद है भाई कौन बच्चा पढ़ा था मेरे बैच में, तुम भूल जाओ। मैं नहीं नहीं सर, बोले नहीं हम। मैं नहीं भूलने वाला, बच्चों के नाम याद रहते हैं मुझे, और स्पेशली उन बच्चों का जो क्लास में इंटरेक्ट करते हैं, उनका तो डेफिनेटली याद रहता है। इजी क्वेश्चन है देखो ये 39, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन होगा। द वेरिएशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड इन द ऑर्डर, ये बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन का ऑर्डर दे रखा है। व्हाट एक्सप्लेन द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, कह रहा है हाइड्रोजन फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड का कम होना चाहिए था। देख रहे हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइज बड़ा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली पूछना होता है साइज के, जिसका साइज बड़ा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस हिसाब से फ्लोरीन का साइज तो कम है, तो इसका तो सबसे कम होना चाहिए था ना, सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो होता है, HF जो होता है, वो क्या बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बोल। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कंडीशन क्या होता है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, फोन से। फोन मतलब फ्लोरीन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से। अगर हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्बिलिटी बढ़ जाएगा, विस्कोसिटी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्बिलिटी, विस्कोसिटी सब इंक्रीज कर रहा है, तो वही होगा। क्या क्या कर रहा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है फ्लोरीन के केस में। ठीक है, तो इसका 4 हो yes, जाएगा, sir. 39 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, Yes, sir. चलिए इसका देखो 40, देखो 40 के आंसर क्या हो गया, देखो क्या होगा 40 के आंसर। सारे नीट के क्वेश्चन है भाई, देख लो, और देख लो नीट में कितने क्वेश्चन एक एक ही साल में कितने पूछ रखे। देखो ये भी नीट 2015 का है, देख रहे हो, आई थिंक पिछले वाला भी 2015 का ही था।
उससे पिछले वाला भी 2015 का ही है, ये भी 15 का है यार। एक साल में कितना क्वेश्चन पूछ रखा है देख लो भी। कुछ ज्यादा ही निकल रहा है यार। 2 शिफ्ट में हुआ था क्या उस साल पेपर? अच्छा अब नहीं, 14 है। 1 2 3 4 5 6 15.5 के 7, आगे भी 15 के ही है। अरे ये लग रहा है ये पीएमटी ए पीएमटी। अच्छा तो उस टाइम पे एआई पीएमटी होता था, तब नीट नहीं होता था, एआई पीएमटी होता था। एआई पीएमटी तब होता था भाई। पहले पता है आपको एम्स होता था आपका। यस सर। एआई पीएमटी सर जेई मेंस एडवांस नहीं होता है, इससे पहले आपका एआई पीएमटी होता था एंड फिर एम्स का एग्जाम होता था। एआई पीएमटी थोड़ा आसान होता था। फिर एनटी आ गया। फिर स्कैम होने लगे। क्या यार, इस साल स्कैम नहीं होंगे, वो पिछले साल। इस बार तो तुम लोग का आधार में कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको अपडेट करा लेना। इस बार जो है आपको आधार अपडेट, मतलब आधार का फोटो लगेगा आधार कार्ड का। अगर आधार कार्ड में कोई नाम में मिस्टेक हो, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो, तो सब ठीक करा लेना, स्पेलिंग वगैरह में। और क्या रखना, जो तुम्हारा क्लास 10th के जो एडमिट कार्ड में होगा ना, क्लास 10th का जो एडमिट कार्ड है, उस पे जो नेम होगा, नेम का स्पेलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो नेम का स्पेलिंग होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, वही आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, ठीक है। वो सब अगर किसी का एरर है तो उसको ठीक करा लेगा। 10th का सर्टिफिकेट चेंज नहीं होता है, आप आधार चेंज होता है, आप आधार चेंज कराओगे, ये नहीं कि 10th का सर्टिफिकेट चेंज करा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अपडेट करा लो, डेट जल्दी आएगा फॉर्म फिल करने का। हम्म, 40 का बी बोल रहे हो तुम सब। क्या कह रहा है, कंसीडर द मॉलिक्यूल, ये 4 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तुम क्या बोल रहे हो, बी बोल रहे हो। एच बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लार्जर देन HCH बॉन्ड एंगल इन CH4। यार वाटर का बॉन्ड एंगल कम होता है कि, वाटर का बॉन्ड एंगल कम होता है, क्यों कम होता है देखो। वाटर केस में क्या होता है, लोन पेयर लोन पेयर, ये लोन पेयर रिपल्सन होगा, यस सर। लोन पेयर रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल थीटा जो है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लोन पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा वाटर केस में। लेकिन वैसे वही CH4 के केस में कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर है ही नहीं, तो रिपल्सन होगा नहीं। और रिपल्सन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, लोन पेयर में, फिर कहाँ होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर कहाँ होता है बॉन्ड पेयर में। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर में होता है, इसलिए सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, लोन पेयर रिपल्सन वाले का। यानी कि H2O जो है ये लार्जर नहीं, क्या होना चाहिए था, स्मॉलर। H2O का बॉन्ड एंगल क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है। तो 40 का क्या हो जाएगा 2, 40 का हो जाएगा आपका 2, ठीक है भाई। यस सर। चलिए अब 41 देखो। अरे which one of the following order is correct for the bond dissociation enthalpy of halogen molecule? अभिषेक कहना है बी, तनिष्का बी। सर ये तो शायद जेई में भी आया था। हाँ आते हैं क्वेश्चन जेई में भी, मतलब नीट के क्वेश्चन जेई मेंस में भी रिपीट करते हैं, कभी कभी जेई मेंस के क्वेश्चन नीट में भी आते हैं। नहीं मतलब सर अभी शायद 22 या 23 तारीख में आया था ये वाला। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द, नहीं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो, वहां पे जो आया था ना वो आया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अभी जो आया था 22 को, वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पूछा था, वो और आसान क्वेश्चन था। ये पूछा था किसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है, बताओ क्या आंसर होना चाहिए। जो जेई में आपको जो जेई में क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर पूछा था, तो ईएन तो आसान है यार। ये 22 को जो आया था, ईएन किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन। यस। तो यही क्वेश्चन था, इतना आसान सा क्वेश्चन आया वो था आपका जेई मेंस में।
22 जनवरी शिफ्ट 1 में आया हुआ था। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन। हैलोजन का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आपको कौन सा करेक्ट है? देखो अगर बड़ा एटम रहेगा तो वो इजीली टूटता है कि नहीं? यस सर। इजीली टूटेगा बड़ा एटम। हाँ इजीली टूटेगा, तो एनर्जी इसको क्या होगा, कम देना होगा ना। यस सर। एनर्जी उसको कम देना होगा। वही छोटा एटम रहेगा तो वो आसानी से नहीं टूटेगा, तो Yes, उसको एनर्जी ज्यादा देना होगा। तो अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का हम बात करें, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो छोटा एटम होना चाहिए। छोटा यहाँ पे कौन है? सबसे छोटा हो जाएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो यही आंसर होना चाहिए था। लेकिन आप सुनते होगे फ्लोरीन बहुत इजीली टूट जाता है, ये बहुत सारा फ्लोरीन का हम रिएक्शन कराते भी नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। पढ़ो, फ्लोरीन एक्सप्लोजिव नेचर का होता है। और जैसे हैलोजिनेशन में फ्लोरीन नहीं लेते, पता चला बीकर ही टूट टूट उट गया, ब्लास्ट हो गया, तो फ्लोरीन आसानी से टूट जाता है। अब फ्लोरीन आसानी से टूट जाता है तो उसको तोड़ने में एनर्जी देना नहीं पड़ेगा कम, तो फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा ना। यस yes, sir. तो कम कितना होता है, तो ये हो जाएगा उठ के कहाँ चलाएगा, ये उठ के यहाँ पे चला जाएगा। यानी कि ऑर्डर जो होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का, तब फ्लोरीन का, तब आयोडीन का। आंसर कौन सा मैच कर रहा है? सेकंड। सेकंड। ठीक है, ध्यान नहीं गए? यस सर। चलो ये याद रखना ऑर्डर। ये तो इजी क्वेश्चन भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अमंग द फॉलोइंग। सारे ये क्वेश्चन पूछ रखे हैं नीट वालों ने। इसे का सी है, तनिष्का का सी है, नहीं ए है, मुस्कान ए, साक्षी ए, शना ए, अभिषेक ए। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था रिपल्सन सबसे ज्यादा किस में होता है, लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर होता है बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्सन क्या होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होता है, फिर जाके बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे कम होता है। ठीक है, Yes, sir. चलो यस सर। ये दो क्वेश्चन हो जाएगा ना हाइब्रिडेशन के ऊपर, बताओ Yes, sir. यस सर। हो जाएगा। सबका हाइब्रिडेशन निकाल यस लेना, सर। सबका हाइब्रिडेशन निकाल लेना। जैसे यहाँ पे निकालोगे जेनॉन F6 का, हाँ, फिर क्या होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के जेनॉन है ना, जेनॉन के लिए 8 लिखोगे, फ्लोरीन के लिए 6 लिखोगे, 8 से 14 डिवाइड बाई 2 7 हो जाएगा ना। Yes, sir. तो निकाल लोगे ये, Yes, sir. इसको तुम खुद से सॉल्व कर लेना, आंसर 1 हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। यानी कि जेनॉन F6 के साथ ए का 1 डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल के केस में जाएगा ये। ठीक है, Yes, sir. ये आप खुद से कर लेना, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए 44। देखिए भाई, ए बोल रहे हो तुम सब, 44 का आप ए बोल रहे हो, और देखते हैं। करा हाइब्रिडेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस, इनका हाइब्रिडेशन आपको बताना है। तो NO2 प्लस का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाफ SP 5 - 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी कि 2 हो जाएगा ना। Yes, sir. और इसको क्या करोगे, हाफ 5 + 1 इट मीन्स 3, Yes, sir. तो क्या होगा हाफ 5, चूंकि ये मोनोवैलेंट एटम है, हाइड्रोजन Yes, मोनोवैलेंट sir. हो जाएगा, 4 - 1
तो 4 4 5 4 9 में से 1 गया 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 4। 4 हो जाएगा ना। यस सर। इसका एप्लीकेशन क्या होगा? SP, इसका हो जाएगा SP2, इसका हो जाएगा SP3। तो SP SP2 SP3 यही होगा ना? यस सर। सर ए, ठीक है। यस तो सर। आप सही। यस सर। चलिए 45 का देखते हैं कौन किसका सही आता है। सारे नीट के क्वेश्चन है ये। देखो टफ क्वेश्चन आता है क्या नीट में? देख लो तुम्हारे सामने ये सारे क्वेश्चन। क्या टफ आ रहा है क्या? नो सर। पर ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन स्किप करके चल रहे, सारे क्वेश्चन देखो सीक्वेंस में चल रहा है। देखो 44 था तो ये 45 आ गया, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते जा रहे हैं। 45 का डी तुम कह रहे हो, कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरो कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव एज ए लेविस बेस। कौन लेविस बेस की तरह बिहेव करेगा? बेस की तरह वही बिहेव करेगा ना जिसके पास लोन पेयर और लोन पेयर डोनेट करे। लेविस बेस क्या होता है? जो लोन पेयर क्या करे? डोनेट करें। डोनेट। डोनेट करे। लोन पेयर क्या करने चाहिए? डोनेट। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा? लुईस एसिड। लुईस एसिड। अगर एक्सेप्ट करेगा तो लेविस एसिड होगा। डोनेट करेगा तो लेविस बेस होगा। लेविस बेस के केस में क्या होना चाहिए? लोन पेयर डोनेट करे। तो लोन पेयर डोनेट वही करेगा ना जिसके पास लोन पेयर हो। यस भाई कार्बन फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है। सिल्फर क्या है? सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना चुका है, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ भी लोन पेयर नहीं, लेकिन PF3 के केस में लोन पेयर है, पता है ना? सर। यहाँ पे लोन पेयर है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे लोन पेयर है। चूंकि लोन पेयर है तो तभी तो डोनेट करेगा। डोनेट करेगा इसलिए ये लेविस बेस होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बाकी सब में लोन पेयर नहीं है। ठीक है, चलिए हो जाएगा ये सॉल्व। देखो यस सर। यस। ऊपर वाले के क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, हाइब्रिडेशन निकाल के शेप निकाल के देख लेना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 47 कह रहा बॉन्ड एंगल 120 किसका है? अब देखो 120 बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2 यस सर। और लोन पेयर 0। 0। लोन पेयर 0 होने चाहिए। ठीक है, sp2 हाइब्रिडेशन। देखो क्या होगा, तुम ऐसे ही कर सकते थे लोन पेयर पे ही। देखो इसमें लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, फास्फोरस पे भी लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ नहीं है? ऑप्शन थर्ड में। आंसर क्या होगा? थर्ड। हाइड्रोजन में तुम निकाल लो, बोरॉन का क्या होगा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 3 होता है ना, और +3 6/2 क्या होगा? 3 होगा ना। 3 के लिए क्या होगा? sp2। यस सर। तो BCl3 हो जाएगा। यस सर। क्या हो जाएगा? यस BCl3। सर। चलिए परसेंट। ये नीट 2017 क्वेश्चन था, ये PMT से। अब हम नीट की तरफ चल दिए। देखो ये नीट का था 2017। ठीक है, देखो ये भी नीट का है, 2017 का क्वेश्चन है। ये भी 17 का क्वेश्चन है। इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहता है यार, ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा रहता है। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन इसका 48 का। Sir, which of the following pair of species have same bond order? किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है? फोर्टी एट का क्या होगा? क्या तुम मैसेज कर रहे हो? बी ए बी सब मैसेज आ रहे हैं। कह सेम बॉन्ड ऑर्डर यार, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। इन जनरल की बात करें तो अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो बॉन्ड ऑर्डर तो डेफिनेटली सेम होगा। बोलो यस यस सर। सर। अगर किसी का इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो 2 है, दोनों का इलेक्ट्रॉन 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। चलो यहाँ पे काउंट करो।
इसका इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? पहले वाले ऑप्शन 16, और इधर क्या हो जाएगा? NO प्लस में कितना हो जाएगा? 14। बॉन्ड नंबर सेम नहीं होगा। 14 का बॉन्ड नंबर कितना होता है? 3 होता है। इसका बॉन्ड नंबर कितना? 2 होता है। यस सर। CO कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 14। 14। और NCCN माइनस 14। दोनों का बॉन्ड नंबर कितना होगा? 3। तो यही आंसर हो जाएगा सेकंड में। यस सर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपको ध्यान रखना है क्या, 14 का बॉन्ड 3 होता है, इससे ऊपर जाओगे तो 0.5 घटेगा, इससे 14 से नीचे भी जाओगे तो 0.5 घटेगा। ठीक है, चलिए 49 देखिए। 49 क्या होगा? फोर्टी नाइन क्या होगा? फोर्टी नाइन का क्या होगा भाई? फर्स्ट ऑप्शन। Among this the order of ionic character, ये फजांस रूल के ऊपर क्वेश्चन है, ये आपका फजांस रूल के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, आपने पढ़ा है ना आयनिक कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? पहले कोवैलेंट, फजांस रूल में हमने पढ़ा था कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए? कोवैलेंट कैरेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? कटायन का साइज छोटा या बड़ा? कोवैलेंट के लिए फजांस रूल याद करो, उसमें था ना अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और कटायन का साइज छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए। कटायन का साइज छोटा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। अगर कटायन का साइज छोटा है तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। ठीक है, और ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर पूछा है लेकिन इसका मतलब ठीक उल्टा पूछ रहा है। अब कोवैलेंट कैरेक्टर के साथ ये रिलेशन है तो आयनिक कैरेक्टर के साथ क्या होगा? उलट कर दो, यानी कटायन का साइज क्या होना चाहिए? बड़ा। बड़ा हो जाएगा। आयन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा। छोटा। एनायन का साइज छोटा होना चाहिए। ठीक है, तब जाके आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो ये कह रहा है कि आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, कटायन का साइज बड़ा होना चाहिए ना। देखो आंसर क्या है? फर्स्ट। बेटा मांगे कार स्कूटर, देखो ऐसे होता है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये होता है ना। यस सर। अब देखो ये आयनिक कैरेक्टर की बात करो तो सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इस लिस्ट में बैरियम का होगा, सबसे कम बेटा वाले का होगा, और कैल्शियम वाला बीच में है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला नहीं हो जाएगा? यस सर। कैरेक्टर फजांस रूल के ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, अरे बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब 50 देखिए। फिफ्टी का क्या होगा? फिफ्टी का क्या होगा आंसर बताओ? सेकंड ऑप्शन। सेकंड, ठीक से सोच के बताओ। मैग्नीशियम रिएक्ट विद एन एलिमेंट एक्स टू फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। कर रहा है मैग्नीशियम एक्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और आयनिक कंपाउंड बोल रहा है। नहीं इफ द सर। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स, एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, मतलब एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के तुम बताओ एक्स में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक्स है क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है। अब बता, नाइट्रोजन अगर Mg के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या क्या बनेगा? Mg 3n2। यस सर। नाइट्रोजन अगर Mg के साथ ऐड होगा, Mg के साथ ऐड होगा तो क्या होगा? Mg 3n2 बनेगा ना, यानी कि Mg 3x2। अरे बोलो, नाइट्रोजन पे 3 माइनस चार्ज होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। और मैग्नीशियम पे क्या होता है? मैग्नीशियम पे 2 प्लस चार्ज होता है, इसलिए इधर 2 आ जाएगा। समझ में आया? मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस n3 माइनस। ठीक है, Mg 3n2, Mg 3x2। ठीक है भाई? यस सर। यस मैम। सर गलती से बोल दिया, सॉरी। मजबूर, आदत से आदत रहे ना भाई। चलो 51 क्या होगा?
सेकंड ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्पेसीज विच वन ऑफ दीज विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। कह रहा है किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, सब में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो यार, कितना हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर मतलब 14 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 14 से ज्यादा मतलब 14 बॉन्ड ऑर्डर की संख्या 3 से ज्यादा नहीं होगा। बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट कितना होगा आपका 3। ठीक है, मैक्सिमम 3 है और ये 3 किस पे आता है 14 पे आता है, 14 पे आता है। देख लो किसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाले। सीएन माइनस में है ना 14। यस सर। 14 है, ठीक है। बाकी क्या तुम निकाल सकते हो कि नहीं बॉन्ड ऑर्डर। यस सर। ये ना कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितना है 16। एक सेकंड देखना, 8 7 6 13 गलत लिख दिया। नाइट्रोजन का कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7 कितना हो गया 13, और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। ठीक है, यस आगे बढ़ते। यस सर। चलिए देखिए इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अनेबल टू फॉर्म M के साथ 6 लिगेंड जुड़ा हुआ 6 फ्लोरीन। चलिए किसमें आपका फ्लोरीन के साथ 6 मतलब कौन से मेटल में 6 बॉन्ड नहीं बनेगा, मतलब कौन 6 बॉन्ड नहीं बनेगा इसमें, कौन 6 बॉन्ड नहीं बन सकता यार। बोरॉन, बोरॉन हो जाएगा ना। यस सर, बोरोन हो जाएगा। बोरॉन हो जाएगा क्यों, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन 5 होता है ना। यस सर। इसी लिखोगे 1s2 2s2 2p1, ये बस 2p तक ही जा रहा है। और आपको पता है ना 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 2d तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, 3d एग्जिस्ट करता है। तो p में जा रहा है, ये आपका 6 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, ये 6 बॉन्ड नहीं, कितने बॉन्ड बनाएंगे खूब बनाएंगे तो 3 बनाएंगे। बोरॉन कितने बनाएंगे 3 बनाना बॉन्ड, 6 नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलो 53 देखिए। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम इज, क्या आएगा आंसर देखो 2। जल्दी देखो, चैट बॉक्स में लिखिए आप अपनी आंसर। क्या हुआ आंसर भाई, सर 2 होगा। 2 होगा ना। चलो देखिए, कह इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन पे कितने लोन पेयर होंगे। तो कितने लोन पेयर, देखो क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 होते हैं ना। यस यस सर। सर। 7 में 3 बॉन्ड बना चुका है, 3 बॉन्ड बना चुका है। लोन पेयर कितने कितने इलेक्ट्रॉन बच गए 4 बच गए ना। यस यस सर। सर। 4 का मतलब कितने लोन पेयर, 2। लोन पेयर के लिए 2 से डिवाइड कर दो, 2 लोन पेयर हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। चलिए 54 देखिए। 54 का क्या होगा आंसर, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल स्पीशीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू MOT। ये आपको याद करने वाला क्वेश्चन है।
किसमें केवल पाई बॉन्ड ही होते हैं? तुम्हें पता है ना, अगर मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है तो आपको पता है ना, पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई होता है। यस सर। पहला सिग्मा दूसरा पाई। तो C2 के केस में क्या होता है? दोनों पाई होते हैं, दोनों आपके पाई होते हैं। ठीक है, यस सर। चलिए, तो ये याद रखना, C2 केस में दोनों बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है भाई? यस सर। अगला देखो, कह रहा है कौन स्टेबल नहीं है, इसमें कौन स्टेबल नहीं है? तो बताओ यहाँ पे कौन है? सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन है, टीन है, जी है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। यस सर। Yes, sir. कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4 सर। 4। भाई कार्बन 4 बनाते हैं तो सिलिकॉन भी Yes. 4 बनाएंगे, लेकिन सिलिकॉन यहाँ पे देखो 6 बना रखा है, और यहाँ भी 6 बना रखा है। 6 बनाना चाहेगा नहीं, लेकिन चलो एक हम कर रहे हैं कि चलो बना लिया। ये कब बनाएगा? अगर छोटा एलिमेंट है ना तब 6 बॉन्ड बना भी सकता है। ये बड़े के साथ तो क्या बना सकता है नो क्या? सर। ये बड़े के साथ और दिक्कत है, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, यस सर। यस सर। 4 हो गया ना, बड़ा आइटम हो गया, रिपल्सन ज्यादा होगा। भाई सिलिकॉन के बगल में 6 बड़े बड़े क्लोरीन होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा। ठीक है, वो उतना क्या होगा, वो बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है भाई? यस Yes, सर। sir. तो ये लास्ट क्वेश्चन है क्या? ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट नहीं, अभी और क्वेश्चन है क्या यार? नहीं, सारे क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और है, जल्दी निपटाओ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग। तुम ऑर्गेनिक में जब पढ़ते हो क्या PCl5 का रिएक्शन आपने पढ़ रखा है? चलिए जल्दी करो यार, तुम्हारा भी क्लास है, मेरा भी एक और क्लास है। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया। हाँ, फोर्थ ऑप्शन होगा ना। PCl5 क्या होगा? ये नॉन रिएक्टिव कर रहा है, ये क्या क्या कर रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाई PCl5 रिएक्टिव होता है ना, तुम Yes, रिएक्टिव पढ़े sir. होगे ऑर्गेनिक। ये नॉन रिएक्टिव कर रहा है, ये इनकरेक्टिव पूछा था। ठीक है, तो 56 का क्या होगा? 4 होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? ये आपने याद कर रखा होगा। पैरामैग्नेटिक कौन है इन सभी में? O2। O2. अगर आपने याद कर रखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। O2 पैरामैग्नेटिक होता है, MOT थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। O2 क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। इतना आसान क्वेश्चन है जो कि नीट ने पूछ रखा है, इतना इजी क्वेश्चन। क्या होगा? O2 होगा। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए भाई, करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है? डाइपोल मोमेंट का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट? अभी हमने देखा था ना थोड़ा देर पहले, आपको याद कराया। Second हो. सेकंड होगा सेकंड सर। वाला। थोड़ा देर पहले हमने याद किया था क्या? NF3 से ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट किसका? NH3 का। का। NF3 से ज्यादा होता है डाइपोल मोमेंट NH3 का, एक क्वेश्चन में आया हुआ था। तो NF3 से NH3 का ज्यादा होता है। यहाँ पे भी यहाँ उल्टा दे दिया, देख रहे हो? तो ऑप्शन 3 तो गलत है, ये सही है। यहाँ पे भी उल्टा दे रखा है, ऑप्शन 1 भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 गलत है। 2 और 4 में देख लो। सेकंड। इसमें देखो क्या है, 2 में तुम्हारा BF3 है। BF3 तो ये देखो, इसका तो डाइपोल मोमेंट 0 ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना सारे, मतलब यहाँ कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है। और वाटर केस में डाइपोल मोमेंट होगा, वाटर केस में डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अरे एक आपने पढ़ा को ना, म्यू डायरेक्टली पूछ लेता है डेल्टा EN के। डेल्टा EN के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा ना, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अरे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन का EN ज्यादा है ना। यस सर। ठीक है, तो यस सेकंड आंसर हो जाएगा, 58 का सेकंड हो जाएगा। इसका आंसर भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे देखो NH2 है, NH3 से ज्यादा है NF3 का। क्यों? NH3 हैज, मतलब ये हमने देख ही लिया था क्या, ये हमने देखा था ना। NF3 में देखो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे ना, यस सर। और NH3 वाले ऐड हो रहे थे, NH3 वाले डाइपोल मोमेंट ऐड हो रहे थे। यहाँ पे NH3 में क्या होता है, जितने भी डाइपोल मोमेंट है वो ऐड होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, और BF3 में तो 0 ही हो जाएगा, इक्वल था। और यहाँ पे वाटर में भी ऐड ही हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा भी है। ठीक है,
चलिए, तो देखो नीट का हमने क्वेश्चन किया, क्या टफ क्वेश्चन था क्या भाई नीट में? नो सर। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर का बेनिफिट ये है ना कि इसके क्वेश्चन आएंगे तो आप तुरंत कर लोगे। ऐसा नहीं कि टाइम टेकिंग, जैसे आप इलेक्ट्रो के क्वेश्चन करो, इक्विलिब्रियम में करो, वो टाइम लेता है। केमिकल बॉन्डिंग ऐसा नहीं है, अगर आपको आएगा देख के ऐसा करोगे, नहीं आएगा आप स्किप करोगे, टाइम के लिए यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, और ये इजी चैप्टर है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछना। और ये बताओ, अब आपका क्लास कब होगा? मंडे को होगा ना नेक्स्ट क्लास? यस सर। Yes, sir. इस दिन आपको क्या रिवाइज करना है? एक्चुअली खुशबू मैम आज थोड़ा मतलब आंखों में प्रॉब्लम है, ठीक है, आई इन्फेक्शन हो गया, सो नेक्स्ट 2-3 लेक्चर मैं लूंगा, दो या मैक्सिमम 3। ठीक है, यस सर। तो मंडे को मैं ही आपका क्लास लूंगा। ठीक है, तो मंडे को क्या रिवाइज करना है जल्दी बताओ। सर जैसा आपको ठीक लगे। अरे जैसा आपने कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है ये बताओ। सर एक तो यही वाला हुआ है, और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन रह रहा है, और प्रियोरिटी वाला भी रह रहा है आपके? Yes, और sir. रिडॉक्स रह रहा है। कंफर्म प्रियोरिटी वाला रह रहा है, और कौन रह रहा है? रिडॉक्स रह रहा है, रिडॉक्स रह रहा है, और थर्मोडायनेमिक्स रह रहा है। थर्मो रह रहा है, और Equilibrium भी. इक्विलिब्रियम भी रह रहा है। इक्विलिब्रियम तो आप बोल रहे थे ना कि मैम ने आधा करा रखा है। Sir, ionic नहीं. अच्छा आयनिक तो आधा करा रखा है ना, तो वो मैम ही करा देंगे आगे तो। ठीक है, मतलब प्रियोरिटी वाला, रिडॉक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स ये लोग बच रहे हैं नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, एक बार हम मैम से डिस्कस करके और आपके और मंडे की क्लास इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं सर। No, अभी sir. आपका ये रिवीजन सेशन ही चल रहा है ना पूरा? हाँ सर। यस Yes, sir. कितने दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है? मैम बोल रही थी कि केमिकल बॉन्डिंग 4 दिन में कराएंगी। 4 दिन में? कितने दिन में हुए कंप्लीट? सर मतलब ये सेकंड लेक्चर है इसका, केमिकल